देखो अगला क्वेश्चन देते हैं। एक आयताकार चतुर्भुज को दो टुकड़ों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि दो वर्गाकार चतुर्भुज दो टुकड़ों में इस प्रकार एक आयताकार चतुर्भुज को दो टुकड़ों में इस प्रकार किया जाता है कि वह दो वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित होता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा ए हो तो आयताकार चतुर्भुज का विकिरण ज्ञात करना है। तो जैसे ये कोई हमारे पास आयत है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मैंने कर दिया। ये मान लो हमारे पास कोई आयत है, ठीक है, इसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया तो सभी की भुजा ए हो गई, ठीक है। ये इस प्रकार ही तो कह रहा है, तो यहाँ से इसकी लंबाई तो हमारे पास कितनी हो गई, ठीक है। तो अगर इसका विकिरण निकालेंगे, ठीक है, चतुर्भुज का विकिरण, तो यहाँ पर इसकी लंबाई, तो इस आयत की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 2a, और चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई a, और इसका आयत का विकिरण ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है l इंटू बी का होल स्क्वायर। तो l यानी 4a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो 5√5a स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा a, तो 5√a। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक गोलाकार मैदान 10 चक्कर 4.440 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है, ठीक है। 10 चक्कर लगाकर इतनी दौड़ पूरी करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो उसने टोटल कितनी दौड़ लगाई। अब कोई भी आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाएगा तो उसकी परिधि को ही तो पूरा करेगा, तो वह सिंपल है। तो उसकी परिधि को पूरा करेगा तो कितनी टोटल डिस्टेंस मीटर में ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी 4.4400, ठीक है, 4400 मीटर हो जाएगी, 4400 मीटर। और ये कितने 10 चक्कर में, और 2 गुणा 22/7 गुणा r, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 22 दूनी 44 से ये 44, तो यहाँ पर कितना बच गया 10, और 10 से एक जीरो कट गया, और यहाँ पर r कितना बच गया हमारे पास 70, ठीक है। अब जब r 7 होता है तो हमें पता है क्षेत्रफल कितना होता है 154। अब यहाँ पर एक जीरो है तो r स्क्वायर होगा तो डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन के 20% से वंचित रह जाता है, 20% से वंचित रह जाता है, यानी उसके पास 100 रुपये धन था, 20% यानी 80, ठीक है। 20% से वंचित तो उसके पास कितना बच गया 80, और 80 का 25% वो खर्च कर देता है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से 100 रुपये उसके पास धन था 80, और 80 में 1/5 खर्च करता है, तो बचाता कितना है। देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 4, तो बचाता कितना है 4 में से 1 कम यानी 3/4, तो 4 20 यानी 60 बचाता है। अब 60 की वैल्यू हमें दे रखी है 4800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 8, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 800 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और उस पर 700 रुपये अंकित करता है, ठीक है। तो अगर
MP क्या दे रखा है, MP, CP और SP। MP कितना दे रखा है, देखो 500 रुपये से 700 रुपये अंकित करता है। अब 700 MP पे छूट किस पे मिलती है, MP पे, तो 700 से छूट 10% की छूट, 700 का 10% कितना होता है 70, और इसमें 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 630 रुपये, यानी उसका लाभ कितने का होगा 130। 130 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में एक ही जगह दिख रहा है 130, तो बस हमें परसेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ए 10,000 रुपये की पूंजी व्यापार शुरू करता है। 4 महीने पास 5,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना इतने होता है, तो ए हुई। अब मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए, तो इससे पहले मैंने पार्टनरशिप की वीडियो बता रखी है, उसमें बता रखा है कि जितने जीरो होंगे वो काट दो, यहाँ ही काट दो, तो 3 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, तो ए और बी की राशि हमारे पास कितनी आ गई 10 और 5, और सिंप्लीफाई कर दो 1 और 2, 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 2 और सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या कह रहा है बी, ठीक है, अब जो लाभ होता है वो लाभ क्या होता है, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो हमारे पास आ गया, ठीक है, और टाइम का रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, देखो 4 महीने पश्चात, तो 1 वर्ष में है, तो ये ने इसने 12 महीने लगाया है, और इसने 4 महीने पश्चात यानी 8 महीने, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से 2 कट गया, तो इनका लाभ का रेशियो यानी लाभ प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 3:2 आ गया, 3:1 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 3:1 आ गया, 3:1। अब देखो 20,000 को, तो 4 रेशियो बराबर 2,000, ठीक है, 4 रेशियो बराबर 2,000, तो एक का हिस्सा यानी 3 रेशियो की कीमत, तो 4 पंजो 20 और 5 दिया 1500, ठीक है, तो हमारे पास एक की कितनी आ गई 1500, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए व बी व सी साझेदारी में शामिल हुए तथा ए ने 4 महीने के लिए 320, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो जीरो कटते हैं वो यहीं काट दो, इस ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ए बी सी, ठीक है, तो कि ए ने कितना 4 महीने के लिए कितने रुपए लगाए 32, बी ने 3 महीने के लिए 51, और सी ने क्या कह रहा है, सी ने 5 महीने के लिए 27। तो यहाँ से सरल कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, देखो कट रहा है वो काट दो, कट रहा है 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 8 और 128 अनुपात, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 5 153 अनुपात, यहाँ से 7 5 35 बाई 3 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उनका लाभ कितना है 208, अब इनको दोनों सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सभी को जोड़ेंगे यहाँ से तो 128, तो यहाँ से सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 16 असल पाई 1, 3 8 2 10 और 1 11 असल पाई 1, 1 2 3 और 1 4, 416 बराबर कितना आ गया 208, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सी का लाभ 135, ठीक है, 135 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 छक्की 12, यहाँ से 2 सत्ती 14 और 2 पंजो 10, तो कितना आ जाएगा 67.5, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात है। ठीक है, अधिकतम वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्या होगा, एक वर्गाकार आकृति की परिधि तथा उसके अंदर, ठीक है, एक वर्गाकार आकृति की परिधि, ठीक है, एक वर्गाकार है, इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये इसको ऊपर तक भी, हाँ, तो जो वर्त बना हुआ उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी भुजा की आधी। ठीक है, तो मानना भुजा ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, उसकी परिधि तथा उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वर्त की परिधि का अनुपात। ठीक है, तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 4 × a, ये तो क्या हो जाएगी वर्ग, और वर्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, अनुपात। यहाँ पर 2 पाई दे रखा है तो पाई रख देंगे, आर की जगह हम क्या रखेंगे, a/2। तो a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, पाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में देखो फ्रेंड्स कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ से देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, पी साइन थीटा बराबर क्यू, तो थीटा न्यून कोण हो, तो पी क्यू का मान यहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे क्यू का मान। जो क्यू का मान रखेंगे इस इक्वेशन में, तो गुणा tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर क्यों की जगह मान रखेंगे, तो यहाँ पर √p² माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, p² साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा में tan थीटा। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, p बाहर ले लेंगे तो p अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो p इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से हटेगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो p इंटू साइन थीटा बच गया। ठीक है, p इंटू क्या बच गया, साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब मैं ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर q/p। अब ये मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, p इंटू q/p, p से p, क्यू आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इस प्रकार की फील्ड बुक ज़रूर आता है, फील्ड बुक पटवार के एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो दी गई फील्ड बुक का क्षेत्रफल ज्ञात, तो इसको आकृति मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है, 6 मान लिया। अब देखो, ठीक है, आकृति पे नंबरिंग मान लेंगे। ठीक है, नंबरिंग मानने के बाद पहले एक आकृति, फर्स्ट वाली आकृति को देखेंगे, तो इसमें हमें आधार और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 × 10 × 11, तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 55। ठीक है, फर्स्ट का तो हमारे पास कितना आ गया, 55 फर्स्ट का। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब सेकंड का निकालेंगे, सेकंड का कैसे निकालेंगे, अब देखो
सेकंड का कैसे निकालेंगे? अब देखो सेकंड हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज नहीं है, समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 समांतर भुजाएं कितनी कितनी दे रखी है? 11 और 13। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 24। और इनके बीच की दूरी कितनी है? अब देखो यहाँ से 8 घट गई। ठीक है, यहाँ से ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी 2। ठीक है, ये 2। अब ये टोटल 12 है, तो ये यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, और यहाँ से 8 और ये पूरी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2। तो कितनी हो जाएगी? 10 और 2 12 और 2 14। ठीक है, ये 14, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12। 12 चौक 48, चल पाए 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 168। सेकंड का कितना आ जाएगा? 168। अब थर्ड का करेंगे, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? अब देखो थर्ड का क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो थर्ड का क्या होगा? थर्ड का क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2। थर्ड का करेंगे तो आधार कितना है? 13 और ऊंचाई कितनी है? 8। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 13 26 13 43 13 चौक 52। तो थर्ड का कितना करेंगे? 52। और यहाँ से अब करेंगे, देखो इसका कैसे करेंगे? तो अब ये फोर्थ है। फोर्थ क्या हमारे पास? एक त्रिभुज दिख रही है, त्रिभुज दिख रही है ना, फोर्थ आकृति हमारे पास। तो फोर्थ, तो इसका आधार हमारे पास कितना है? 16 और 6 18, और ऊंचाई कितनी है? 7। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 7। तो इसका हम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो फोर्थ का करेंगे तो 1/2, और इसका आधार कितना है? 16 और 6 18, और ऊंचाई कितनी है? 7। तो यहाँ से 2 9 18 9 7 63। तो क्या आ जाएगा? फोर्थ का हमारे पास कितना आ जाएगा? 63। अब हम क्या करेंगे? अगले को करेंगे, अगला करेंगे। देखो अब अगला कैसे होगा? अगला कैसे होगा? यहाँ से 20, 1/2 गुणा 20, और ऊंचाई कितनी है? 8। तो कितना हो जाएगा? 10 और 8 कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 80। ये पांचवी आकृति। अब इनका टोटल जोड़ेंगे, 3 2 5 और 10, 5 5 10 और 8 18। असल पाई कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हमने कहीं गड़बड़ी नहीं की है। 20 18 18 20, ठीक है, 10 80, ये भी सही है। यहाँ पर 13 2 चौक 13 26 33 39 13 चौक 52, ठीक है ये भी। और यहाँ पर 24 24, और यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ तक 6, यहाँ तक 2, तो ये 10 10 8 18, 10 8 18 18 और 2 20। ठीक है, 1/2 गुणा 20, 20 और गुणा कितना होगा? 24। ठीक है, देखो यहाँ से इस वाले में, सेकंड वाले में थोड़ी मेरे को गलती दिख रही है। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो सेकंड वाले में थोड़ी सी गलती है। सेकंड वाले में गलती कितनी क्या है वो देखो। सेकंड वाले में गलती ये है कि यहाँ तक तो कितनी है? 8 है, यहाँ तक कितनी है? 6। तो यहाँ तक कितनी होगी? 2। और 10 12 में से 2 घटाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी? ये 10 आ जाएगी। और जब ये 10 है और ये 8 है और ये 10 है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2। तो 8 और 2 10 20 हो जाएगी ना। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12, और 12 दूनी 24, यानी 240 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा? 240 होगा। ठीक है, सेकंड का कितना होगा? 240 होगा। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं।
सेकंड का कितना होगा, 240 होगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो 5 3 8 8 2 10, असल पाई 1 हो गया, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28 और 1 29, असल पाई 2, 2 और 2 4, तो कितना आ गया 490 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, एक तार है उसको क्या जाता है, ये कोई तार है, इसको वर्ग के आकार में हमने मोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, 121 सेमी, ठीक है, 121। तो यदि उस तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो तार को जब मोड़ा जाएगा तो उसकी परिधि के अनुसार ही तो मोड़ा जाएगा, तो यहाँ से इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 121। तो भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 11। भुजा जब 11 आ गई तो इसकी परिधि हमारे पास कितनी आ गई, 44 सेमी, ठीक है, परिधि हमारे पास 44 सेमी आ गई, बिल्कुल बात सही है। तो 44 सेमी, अब ये 44 सेमी किसके, वर्त की परिधि के बराबर। अब इसको वर्त के रूप में मोड़ेंगे तो ये जो तार है ये परिधि के रूप में ही तो मुड़ेगा, तो ये 244 है, ये वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। और जब इसको वर्त की परिधि के बराबर करेंगे, जब इसको 44 को वर्त की परिधि के बराबर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ से जब 44 बराबर 2 गुणा 22/7, ठीक है, 2 गुणा 22/7 और गुणा में आर, तो यहाँ से 22 44 कट जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7। और जब हमें पता है आर बराबर 7 होता है तो वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है, ये याद कर लो। अगर आर बराबर 7 होगा तो वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर होगा, यानी सेमी होगा तो सेमी, मीटर होगा तो मीटर, वो मात्रक आप देख लेना। अगर आर बराबर 14 हुआ तो वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616। ये दो चीज़ याद रखना क्योंकि 7 और 14 का ये रिपीट होता रहता है। अब अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तक ये क्वेश्चन थे और यहाँ तक आप बताना आपको वीडियो कैसा लगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।